तस्य देवस्य सेवा। भगवान की महती कृपा से आज हम गीता की संपूर्णता की तरफ, गीता शास्त्र की संपूर्णता की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। और भगवान सारे अपने गाए हुए गीत का मानो सारांश रूप में, उपसंहार रूप में हमें इस 18वें अध्याय के रूप में प्रसाद दे रहे हैं। तो अब कल हमने जो सुना, भगवान ने कर्म के 5 हेतु बताए। हर कर्म के करने में 5 फैक्टर्स जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, 5 कारण जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, वो कर्म हो नहीं सकता। और भगवान कहते हैं जो इस सत्य को ना जानते हुए केवल यही समझता है कि मैं ही करता हूं, मेरे करने से ही कर्म हो रहे हैं, मेरी ही सारी एफर्ट है जिसके कारण ये फलीभूत हो रहे हैं, भगवान कहते हैं वो दुर्मति है, वो दुर्बुद्धि है, उसके पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो ये बेसिक फैक्ट नहीं समझ रहा कि कोई भी कर्म इन 5 हेतुओं के बिना संपूर्णता की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए वो कल काफी डिटेल्स में भगवान ने बताया, अधिष्ठान, फिर कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, इस प्रकार फिर दैव। जब तक इन 5 का संयोग नहीं हो जाता कोई भी कर्म पूर्ण नहीं हो सकता। तो जो ये समझता है कि मेरे किए से कर्म हो रहा है, भगवान कहते हैं वो तो देखकर भी नहीं देखता, वो तो सत्य को जानकर भी नहीं जानता, क्योंकि बहुत बड़ी गलतफहमी में रह रहा है, बड़ी मिसकंसेप्ट में रह रहा है कि मैं कर्म करता हूं इसलिए कर्म होते हैं। इसलिए कहते वो दुर्मति है, देख आंखों का अंधा, देखकर भी जो नहीं देख रहा। और दूसरी तरफ जो इस बात को समझ गया, आज हम 17 श्लोक से शुरू कर रहे हैं, 16 श्लोक तक हमने कल कर दिया था। तो 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यस्य न अहंकृत भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। कहते जिसमें ये अहंकार का भाव नहीं है। कौन सा अहंकार का भाव? मैं करता हूं, मैं कर्म करूंगा तो कर्म होंगे, अगर मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा? क्योंकि हमारे हर में, हमारे हर थॉट प्रोसेस में एक बात जो निहित रूप से छिपी रहती है, जो हमें कहने की भी जरूरत नहीं है, अ प्रीसपोज्ड फैक्ट, जिसको लेकर हम चलते हैं कि मैं कर्म का करता हूं, मैं कर्म को करने वाला हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? फिर ये कैसे होगा? ऐसा सोचने वाले भगवान ऊपर कह के आए हैं कि वो दुर्मति है, उनकी बुद्धि सत्य को जानती नहीं है, इसलिए वो इस इल्यूजन में रह रहे हैं, इस भ्रम में रह रहे हैं कि वो कर्मों को करने वाले हैं। अब इसके विपरीत जो दूसरे लोग हैं, जैसे न अहंकृत भाव, जिनमें अहंकार का भाव नहीं है, अहंकृत भाव, मैं करने वाला हूं, मैं कर्मों का करता हूं,
जिसमें ये भाव नहीं है, जिसमें कर्तापन के भाव का नितांत अभाव है। और बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि उन हो रहे कर्मों में लिपायमान नहीं होती, लिप्त नहीं होती, आसक्त नहीं होती। कोई कर्म हुआ, अच्छा हो गया, वाह वाह, देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया। कोई कर्म ऐसा किया जिसमें मेरे मन की भावना के अनुकूल मुझे फल नहीं मिला, तो डिप्रेशन में चले गए, या इलेशन में चले गए, या डिप्रेशन में चले गए। कहते जिसमें ये दोनों ही भाव नहीं है, किसमें ये दोनों भाव नहीं है? जो अपने आप को कर्ता नहीं समझता। भगवान जैसे तेरा आदेश, जैसे आपका हुक्म, जैसे आपका भाना, जो तुद भावे दाता हुक्म मनावा, जो इस जीवन की सत्यता में जीना सीख गया, जिसमें अहंकार का ये भाव नहीं है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो शायद ये दुनिया ही चलनी हम बंद हो जाए। अगर हमारे मनों से हम जैसे सोचते हैं, जैसे हमारे भाव हैं, तो लगता तो हमें ऐसे है कि हम नहीं होंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो दुनिया बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिसमें ऐसा भाव नहीं, यानी जो अपने आप को इन कर्मों का कर्ता नहीं मानता। और बुद्धिर यस्य न लिप्ते, जिसकी बुद्धि उन होते हुए कर्मों में लिप्त नहीं हो जाती। कर्म तो हो ही रहे हैं, गाड़ी तो चलिए जा रही है अपनी ट्रैक पे, अपनी मंजिल की तरफ, अपनी स्पीड से, और उसने अपना जो डेस्टिनेशन है, जिस स्टेशन तक उसने पहुंचना है वहां पहुंच भी जाना है। लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे हम हर पल विचलित हुए जा रहे हैं, हम हर पल दुखी सुखी हुए जा रहे हैं। अब हम, ये गाड़ी लेट हो गई, फिर क्या होगा, फिर मेरी अगली अपॉइंटमेंट नहीं रह सकेगी। वो लोग सब, इसे कहते हैं संकल्प और विकल्प। जिन थॉट्स का जीवन में कोई अर्थ नहीं है, जिन भावों का आने जाना, आना जाना निरर्थक है, उन भावों में जो हम खोए रहते हैं, वो बुद्धि लिप्त बुद्धि है, वो बुद्धि आसक्त बुद्धि है। चलती हुई गाड़ी में अपनी सीट पर बैठे हुए हम जो मेंटल एंजाइटी सफर कर रहे हैं, जो व्यर्थ के थॉट्स में हमारा मन घूमे चले जा रहा है, लेट हो गई गाड़ी तो क्या बनेगा, पता नहीं मुझे कोई लेने भी आएगा स्टेशन पे कि नहीं आएगा, मुझे तो रास्ते भी नहीं आते उस शहर के, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा कैसे। इसको कहते हैं विकल्प, यानी उल्टे सीधे विचार, जिन विचारों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिचुएशन पे, सिवा इसके कि मैं मेंटली डिस्कम्फर्ट में चली जाऊं। जिसमें ऐसा अहंकार का भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि होते हुए कर्मों से आसक्त नहीं होती, होते हुए कर्मों में लिप्त नहीं होती, लिपायमान नहीं। पता है गाड़ी अपनी स्पीड से चली जा रही है, इंजन का ड्राइवर बैठा है इंजन में, और गाड़ी को जितनी स्पीड वो ले सकता है ट्रैक, उस स्पीड से वो भगा लिए चला जा रहा है। तो अक्लमंद जो पैसेंजर है वो शांति से बैठ के अपनी एनर्जी को किसी और दिशा में यूटिलाइज करता है। और जो अहंकारी है
वो अपनी सारी एनर्जी को व्यर्थ में, वृथा चेष्टा में वेस्ट कर, एग्जॉस्ट हो जाता है। गाड़ी तो चल रही है अपनी स्पीड पे, पर हमारे दिमाग की गाड़ी इतनी तेज भाग रही है कि अपनी सीट पर बैठे बैठे हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। भगवान कहते हैं जिसके अंदर ऐसा अहंकृत भाव नहीं है, अहंकार का भाव नहीं है, जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, और जिसकी बुद्धि स्वाभाविक हो रहे कर्मों के साथ लिप्त नहीं होती, यानी अटैच नहीं होती। तत्वापि स इमान लोका न हन्ति न निबध्यते, वो इस संसार में रहते, इस संसार के संपूर्ण कर्म करते हुए, इस संसार में वो किसी की अगर हत्या भी उसके हाथों से हो जाए तो उस हत्या का भी दोष उसको नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो जानता है कि कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं। I am only an instrument in the hands of the master operator, in the hands of the master director, जो केवल यंत्रवत बनकर उस स्वामी के हाथों का यंत्र बनकर जीवन का हर कर्म करता है। कहते हैं उसको संसार का कोई भी कर्म बांध नहीं सकता, कोई भी कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं बन सकता। बंधन का कारण क्या है? इस मैं का कर्मों के साथ योग हो जाना, मैं का कर्मों को अपना लेना, ये बंधन का कारण है। कर्मों का होना बंधन का कारण नहीं है। भगवान ने जब अर्जुन अड़ गए कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं नहीं मारूंगा अपने बंधुजनों को, अपने गुरु को, अपने पितामह को, मैं इनके विरुद्ध कैसे कोई अस्त्र शस्त्र उठा सकता हूं, तो भगवान हंसने लग पड़े। अर्जुन तू समझता है कि तू करेगा, ये तू करेगा? अरे ये जिनको तू सामने देख रहा है ना, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मेरी दृष्टि ने इनका वध तो पहले ही कर दिया है, यानी इनकी आयु तो पहले ही क्षीण हो चुकी है। फिर क्या फार्स कर रहे हो ये कह के कि अर्जुन युद्ध कर? भगवान कहते नहीं, फार्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि निमित्त मात्र भव, तू तो केवल निमित्त है। यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, इससे बियॉन्ड तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तू जिस कर्म को करने के लिए भगवान के द्वारा चूज किया गया है, भगवान ने जो कर्म तेरे भाग्य में लिख दिया है, तो उसका निमित्त बनकर वो कार्य करना, क्योंकि करवा कोई और रहा है। तो अपनी दृष्टि उस पर टिका जो ये कर्म तुझसे करवा रहा है। उस पर दृष्टि टिकाने की बजाय हम स्वयं को कर्ता मानने लग गए। हम समझने लगे कि मैं बाण उठाऊंगा तो दूसरा मरेगा, मैं नहीं उठाऊंगा तो नहीं मरेगा। भगवान कहते अरे ये तो मेरे द्वारा, मेरी दृष्टि के द्वारा पहले ही मार दिए गए। ये जो आज खड़े दिख रहे हैं ना तुझे युद्ध के क्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में, ये तो मेरी दृष्टि के द्वारा पहले ही इनका नाश हो चुका है, इनका हनन हो चुका है। फिर निमित्त मात्र, तू निमित्त बन जा, और निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। भगवान शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इस श्लोक में? सव्यसाचिन। सव्यसाचिन मीन्स लेफ्ट हैंडेड। अर्जुन वाज ए लेफ्ट हैंडर, तो बाएं हाथ से काम करने वाले थे।
अरे हम कहते हैं ना हंस के, अरे तेरा तो बाएं हाथ का खेल है, तेरे लिए क्या मुश्किल है ये काम कर देना, इट इज सो स्पॉन्टेनियस एंड इजी फॉर यू। भगवान कहते हैं अरे सभ्य साचिन, तेरे तो बाएं हाथ का काम है इन सबको मार देना। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। फिर तूने क्या करना है इसमें? केवल निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, केवल तू निमित्त मात्र बन जा। बस इतना सा भेद है, इतना सा रहस्य है जीवन में कर्मों का। कर्म तो करें, लेकिन कर्म अपना समझ कर न करें, कर्म के कर्ता बनकर न करें। कर्म का कर्ता कोई और है। वो कर्ता, ये हमारा बहुभाग्य है, अहोभाग्य है कि उस कर्ता ने अपना ये कर्म करवाने के लिए मुझे अपना यंत्र चुना, उन्होंने मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया। मुझे याद रहे कि मैं उनके हाथ का इंस्ट्रूमेंट हूं। कहीं इंस्ट्रूमेंट से ये गलती ना हो जाए तो स्वामी को भूलकर अपने आप को भी स्वामी समझने लग जाए। कहते जो इस बात को याद रखता है, जिसके कर्म करने में ना अहंकृत भाव, अहंकार का भाव नहीं है, मैं ये कर्म कर रहा हूं जहां ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि उन होते हुए कर्मों में लिपायमान नहीं होती, लिप्त नहीं होती, अटैच नहीं होती, वो फिर संसार में कोई भी कर्म कर ले, बड़े से बड़ा दिखने वाला महाघोर पापमय कर्म भी उसको बांध नहीं सकता। उसका पाप का भागी वो नहीं हो सकता, क्योंकि पाप का भागी मैं बनती है, पाप का भागी अहंकार बनता है। जहां पर अहंकार नहीं है वो पाप का भागी नहीं। संसार का कोई भी कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनता। सब कर्मों को करते हुए भी वो सब कर्मों से विमुक्त है, वो विदेह है, वो राजा जनक है, जो रहते तो इस शरीर में है, लेकिन है विदेह, है वो शरीर नहीं। वो जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, ये जानकर उस शरीर में रह रहे हैं, ये जानकर इस शरीर के द्वारा कर्म कर रहे हैं। कर्म का रहस्य समझा रहे हैं भगवान, छोटी बात नहीं बता रहे। जीवन में जी, लेकिन कैसे जी? पदम पत्रम इव अम्भसा, गीता का श्लोक। कमल का फूल होता है ना, हम सबने देखा कमल का फूल। एक विशेषता होती है कमल के फूल की, कमल के पत्तों की। वो उगता तो पानी में है, कीचड़ में, उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन आप कितना भी पानी उस कमल के पत्ते के ऊपर डाल दो, वो कमल, वो पानी जो जल है वो कमल के पत्ते को भिगो नहीं सकता। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसे मोती की मोती जैसे नृत्य कर रहा हो ना पत्ते पर, पानी की बूंद उस कमल के पत्ते पर ऐसे ही चमकती है और ऐसे ही लगती है जैसे नृत्य कर रही है उस पत्ते के ऊपर। लेकिन वो पत्ता उस पानी की बूंद से लिपायमान नहीं होता है, गीला नहीं होता। ये उस पत्ते का विशेष गुण है।
इसी प्रकार कमल का पत्ता ले लो। पत्ता मीन्स एक तो ग्रीन पत्ता है, कमल के जो फूल खिलते हैं उसकी पंखुड़ी ले लो, उस पर जितना मर्जी जल डाल दो, वो पंखुड़ी कभी गीली नहीं होगी, तो जल की बूंद स्लिप कर जाएगी उस पंखुड़ी से। संसार में जी तो सही, रह तो सही, लेकिन कैसे रह? भगवान कहते हैं पदम पत्रम एवं अम्बसा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उस पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार के सब कर्म करते हुए भी, इस संसार की सब क्रियाएं करते हुए भी कोई भी क्रिया तेरे लिए बंधन का कारण ना बने। और कैसे नहीं बनेगा बंधन का कारण? जब तुझे ये बात समझ आ जाएगी कि कर्मों का कर्ता मैं नहीं, कर्मों को करवाने वाला कोई और है, किसी और की प्रेरणा है, जिसकी प्रेरणा से ये सारे कर्म हो रहे। जिसको ये बात समझ आ गई, उसके लिए फिर संसार के महाभीषण कर्म करते हुए भी वो किसी भी कर्म के लिए कर्म में फंसता नहीं, किसी भी कर्म में लिपायमान नहीं होता। ये कर्म करने की भगवान विधि बता रहे हैं, द सीक्रेट ऑफ कर्म। कैसे रहे संसार में, कैसे जिए संसार में। आखिर अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं संसार भर में, और हमारे तो यहाँ अवतारी पुरुषों की कोई कमी ही नहीं है, सब प्रकार से एक साधारण जीवन दिया है उन्होंने। भगवान कृष्ण का ही जीवन नहीं, तो जीवन में ज्ञान तो भगवान कृष्ण ने केवल 2 जगह दिया। एक महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उसके कंप्लेसेंसी से वेकअप करने के लिए, उसकी अकर्मण्यता से जग छोड़ कर बाहर निकालने के लिए, अर्जुन को जगाने के लिए भगवान ने ज्ञान दिया। इसी गीता के अंत में भगवान पूछते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो मैंने तुझे बताया क्या तुझे समझ आया? क्या मेरी कोई बात पल्ले पड़ी तेरे? तो अर्जुन कहते हैं हाँ भगवान, आपकी कृपा से मुझे स्वास्थ्य लाभ हो गया, मैं अपनी नॉर्मल सेल्फ में वापस आ गया, मैं अपने स्वाभाविक स्वरूप में वापस आ गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि मैं युद्ध करूंगा, मैं एस्केप नहीं करूंगा। और दूसरी जगह उन्होंने ज्ञान दिया उद्धव को, इस धरती का शरीर रूप में त्याग करने से पहले। उद्धव को पता लग गया, क्योंकि उद्धव भी बहुत निकट थे भगवान के, तो उनको पता लग गया कि भगवान की अब सलाह बन गई है इस धरती का त्याग करने की। तो उन्होंने डायरेक्ट प्रश्न किया भगवान से, क्या ऐसा सोच रहे हो आप? भगवान ने कहा हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि जिस काम को करने के लिए मैं आया था धरती पर वो सब संपन्न हो गए, अब मेरा कोई काम नहीं है। तो वहां पर भगवान ने फिर उद्धव को ज्ञान दिया नव योगेश्वर संवाद के रूप में, एकादश स्कंध में, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में हमें मिला है द लास्ट मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। बाकी तो उनका जीवन बहुत ही सामान्य रहा है, इतना सामान्य रहा है कि कभी तो भाइयों को बचा रहे हैं, कभी वो जंगलों में उनका संरक्षण कर रहे हैं, कभी उनको लक्षा गृह में से भगाने के यत्न कर रहे हैं।
बड़ी साधारण सी बातें नहीं है, लेकिन फिर क्या भेद क्या है? कर्म उन्होंने भी किया, कर्म हम भी करते हैं। हमारे लिए वो हमारे कर्म सारे बंधन के कारण बन जाते हैं, और उनका कोई भी कर्म उनको बांध नहीं सकता। ये भेद है, क्योंकि वो कर्म के इस रहस्य को पहचान जाते हैं कि करवाने वाली शक्ति कोई और है, कर्म के हेतु कोई और है। मेरा तो बीच में 5% भी हिस्सा है नहीं, इस पे मैं इतना उछल उछल के अपना इम्पोर्टेंस लेना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया कैसे चलेगी भला। जिस हिसाब से हम संग्रह करते हैं, जिस हिसाब से हम एकत्रित करते हैं संसार की पूंजी, संसार की एसेट्स, संसार की सब वस्तुएं, मानो हमने इस संसार को छोड़कर कभी जाना ही नहीं है। But the wise people know क्या भेद है उनमें और हम जीवन के सत्य को देखकर भी नहीं देखते, और वो सत्य को बिन कहे, बिन ढिंडोरा पिटाए इनहेरेंटली पहचानते हैं कि ये रहन दो रहन का बसेरा है, ये घर तेरा सदा ना मेरा है, रहन दो रहन का बसेरा है। भाई कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, और जितने दिन रहना है इसको ज्यादा सुंदर बना के जाए ना, ताकि हमारे से बाद में आने वाली जनरेशंस हमारे उन एफर्ट्स के बेनिफिट्स रीड कर सके। जियो, तो मुझे याद आया किसी पिक्चर का गाना था शायद, जियो तो ऐसे कि जैसे ये सब तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे जैसे कि तेरा कुछ भी नहीं। ये जीवन के प्रति जो एटीट्यूड है ना, ये तपस्या है। ये है जीवन में उस सत्य को उतारना, जीवन को इस सत्य के दृष्टिकोण से जीना। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, मैं करता हूं या मैं करता नहीं हूं, यह भाव कहाँ रहता है? अंतःकरण में रहता है। ये एक प्री सपोज्ड, मतलब विदाउट सेइंग, हर बार हमारे हर कर्म में ये थॉट प्रिडोमिनेंट होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं हर वक्त कोई नहीं जाप लगाता मैं का, लेकिन बिना मैं कहे ये प्री सपोज्ड फैक्ट होता है हमारे जीवन का कि मैं ही करने वाला हूं, मैं ही भोगने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कब पता चलता है? जब उस मैं को जरा सा टच कर दिया जाता है, जरा सा उस मैं को छू लिया जाता है ना, तड़प जाते हैं हम, क्योंकि हम तो एज्यूम किए बैठे हैं कि दुनिया हमारी है और हमारे कहने से ही चल रही है। भगवान कहते हैं जिसमें ये भाव नहीं है, जो इस अहंकार में नहीं बैठा कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिपायमान नहीं होती। कर्म कौन से? कर्म तो करने ही पड़ेंगे भाई, जब तक शरीर है तो शरीर तो कर्म करेगा ही, क्योंकि पीछे भगवान कह के आए हैं ना कि एक क्षण भी जीव कर्म के बिना नहीं रह सकता, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अरे और कुछ नहीं करेंगे, श्वास का अंदर जाना और श्वास का बाहर निकलना, ये भी तो कर्म है।
ये भी तो तेरे शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया है। तो किस कर्म को कहेगा मेरा है और किस कर्म को कहेगा मेरा नहीं है? अगर तुझे ये आधारभूत भूत बात समझ आ गई कि ये इन कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूं, और जिसकी बुद्धि इसमें लिपायमान नहीं हुई, एंटेंगल नहीं हुई, कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, फिर वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना ही पापों से बंधता है। सबको मारकर भी वो किसी को नहीं मारता, क्योंकि वो ये जानता है कि मैं ये कर ही नहीं रहा हूं, मैं करता ही नहीं हूं। कोई और शक्ति है जो मुझे प्रेरित कर रही है इन कर्मों को करने के लिए, और जिसकी प्रेरणा से इस जीवन में मेरे कर्म हो रहे हैं। जिस प्रकार हम जीवन में हर पल मैं कहते नहीं है, लेकिन एक अनस्पोकन ट्रूथ अबाउट आवरसेल्व्स इज मैं तो कर रहा हूं। कब पता लगता है? जब जरा सा उसको टच कर दिया जाए, जरा सा उस जिसे हम कर्ता समझ रहे हैं उस मैं को जरा सा छू लिया जाए, फिर देखो कितनी तड़प होती है, फिर देखो कितना हम भड़क जाते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि इसमें लिपायमान नहीं है, जिसकी बुद्धि इस भ्रम में नहीं बैठी कि वो नहीं करेगी तो कौन करेगा, उसको फिर कोई पाप बांध नहीं सकता, उसको कोई कर्म उसके लिए बंधन कर नहीं। सब कर्मों को करते हुए भी सब कर्मों से निर्लिप्त, सब पदम पत्रम एवं ऐसे ही निर्लिप्त है जैसे पानी में रहते हुए भी उस कमल का पुष्प, उस कमल के पुष्प का पत्ता उस पानी में भीगता नहीं। तो इतने भयंकर कर्म करते हुए भी, कर्म तो बड़ा भयंकर कर्म है ना। बार बार अर्जुन कह रहे हैं, बार बार अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि अगर सन्यास इस जीवन का अल्टीमेट पर्पस है, अगर मोक्ष को प्राप्त करना ही जीवन का अल्टीमेट एम है, फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? हे कृष्ण, युद्ध रूपा कर्म कितना घोर कर्म है, जहां अनंत लोग मारे जाएंगे, अनंत जाने प्राण निकल जाएंगे, मुझे उस कर्मों में क्यों धकेल रहे हो? भगवान कहते हैं क्योंकि उन कर्मों को करके ही तू उन कर्मों से ऊपर उठ सकता है। कर्मों से एस्केप के द्वारा कर्मों से ऊपर नहीं उठा जा सकता। माते संगोस्तु अकर्मणि, ये जो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, जहां भगवान कहते हैं कि कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा केवल कर्म करने पर अधिकार है, फलों पर तेरा अधिकार है ही नहीं। लेकिन ये समझकर, ये मानकर कि कर्म करने पर तेरा अधिकार है और कर्म के फल पर तेरा अधिकार नहीं, अगर तेरी रुचि कर्मों में हो जाए, फिर मैं क्या करूं, इतनी मेहनत क्यों करूं अगर फल ही मेरे हाथ में नहीं है? तो हम कंप्लेसेंट होकर बैठ जाए। भगवान कहते हैं ऐसा भी मत कर भाई, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा फिर वो तेरे पाप का कारण बन जाएगा, वो तेरा एस्केपिज्म तेरा पाप बन जाएगा। इसलिए एस्केप नहीं करना है, लिप्तता उसकी दूर करनी है। अपनी बुद्धि के जो उसमें एनग्रॉस हो जाते हैं, हम अपने आप को कर्ता मानना शुरू कर देते हैं, अपने आप को हम श्रेष्ठ समझना शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं इस भाव का त्याग करते हैं, और जिसके जीवन में इस भाव का त्याग हो गया, वो सब लोगों को मारकर भी ना तो मरता है और ना ही पाप से बचता है। तो किसी भी कर्म का
पाप उसको नहीं लगता, क्योंकि वो जो पाप का भोगी था वो अहंकार वहां पर नहीं। अहंकार जो कर्मों का श्रेय ले रहा है, अहंकार जो अपने आप को कर्मों का कर्ता मान रहा है, वो ही उन कर्मों के शुभ कर्म को भी भोगने वाला है, वो ही उन कर्मों के अशुभ फल को भी भोगने वाला है। और जहां पर ये भोगता ही नहीं रहा, जहां पर ये करता ही नहीं रहा, तो फिर किसका शुभ कर्म और किसका अशुभ कर्म। भगवान कहते हैं then they can neither bind you nor release you. इसलिए learn the art of disengaging yourself from every action. भगवान ये हमें जीवन का सबसे गुह्यतम रहस्य समझा रहे हैं। जीवन जीने का कैसे जियो तो ऐसे कि जैसे ये सब तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ नहीं। अटैचमेंट इतनी 0 होनी चाहिए और इन्वॉल्वमेंट 200% होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से जीना तुझे आ गया, लेट्स रिमेम्बर कि हम गीता के अंतिम अध्याय तक पहुंच गए। सो सारी गीता सुनाने के बाद भगवान हमसे इतनी अपेक्षा तो रख सकते हैं ना कि इसको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि किस प्रकार जीना है इस संसार में, किस प्रकार कर्म करने हैं इस संसार में, क्या तेरा एटीट्यूड होना चाहिए इस संसार में। इसलिए इतनी गुह्यतम बात बता रहे हैं। गुह्यतम जीवन का रहस्य है, जीने का तो मजा इसी में है। अगर हम उस तरीके से जी सके जिस तरीके से भगवान हमें जीना सिखा रहे हैं। सो सार में अब 18वें श्लोक पर चलते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कहते हैं हर प्रकार के कर्म में जो प्रेरणा होती है, 3 प्रकार की प्रेरणा होती है, ज्ञानम ज्ञेयम और परिज्ञाता। एक तो है ज्ञान, ऑब्जेक्टिव, हम किस लिए करना चाह रहे हैं, फिर क्या अल्टीमेट एम है, गेम जानने योग्य क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कर्म करने का, और फिर परिज्ञाता, वो जो इस सब को जानना चाहता है, जो जीवन की इस वास्तविकता को समझना चाहता है। भगवान कहते हैं त्रिविधा कर्म चोदना। तो ये 3 प्रकार की कर्मों की प्रेरणा है। कौन कर्म कर रहा है, क्यों कर्म कर रहा है, जीवन के किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहा है, ये 3 प्रकार की प्रेरणा से जीवन में कर्म करता है। और उन कर्मों को करते हुए कर्णम कर्म करता है त्रिविधा कर्म संग्रह। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं कर्म के, क्या क्या भाग है कर्म के। कर्णम, कर्ण मीन्स इंस्ट्रूमेंट, यानी कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, वाणी बोल रही है, नासिका सूंघ रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिन इंद्रियों के द्वारा कर्म किए जाते हैं, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डूइंग द कर्म, वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन है, ये इस शरीर की जो 5 ज्ञान इंद्रिया
और पंच कर्म इंद्रियां, क्योंकि संसार के साथ संपर्क का हमारा कौन सा मीडियम है, किस मीडियम के द्वारा हम संसार से संपर्क साध सकते हैं, वो है ये इंद्रियां। सो वो इंद्रियां करण है, वो इंद्रियां इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आंखें ही नहीं है तो हम देख ही नहीं सकते, अगर श्रवण शक्ति नहीं है तो हम सुन नहीं सकते, अगर बोलने की शक्ति नहीं है हम बोल ही नहीं सकते, फिर कर्म कहाँ से करेंगे? So current, the instruments, the tools with which we perform the कर्म, वो है कर्म। और फिर एक कर्म, करण है आंखें जिनके द्वारा हम देखते हैं, और कर्म है देखना, यानी जो हम देख रहे हैं वो हमारा कर्म है। और फिर कर्ता है, और जो देख रहा है, जो ये कर्म कर रहा है, जो इस कर्म को करने वाला है, त्रिविधा कर्म संग्रह। हर जगह ये जो कॉम्बिनेशन है कर्ता का, करण का और कर्म का, ये कॉम्बिनेशन भी त्रिविधा, 3 प्रकार का है। कौन से 3 प्रकार का है? भगवान बड़े विस्तार से ये समझाते चले आ रहे हैं पिछले कुछ अध्यायों से। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण उनकी सारी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। और ये तीनों गुण जो हैं, हर एस्पेक्ट इस जीवन का इन तीनों गुणों में ही विभाजित होता है। कोई चौथा गुण नहीं है इनके अलावा जिसमें ये जीवन का क्षेत्र का किसी रंग में रंगा जा सके। इन तीनों गुणों में ही ये सारे कर्म जो है घूमते रहते हैं, या सात्विक, या राजसिक, या तामसिक। अब अपने हर कर्म को एनालाइज करने के लिए, अपने हर कर्म को समझने के लिए हमें भगवान उस कर्म का रहस्य समझा रहे हैं कि ये तेरे टूल्स हैं, ये तेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे तुम्हें काम करना है, और ये तेरा फील्ड ऑफ एक्शन है जहां तुम्हें एक्शन करना है। दिस इज द फील्ड दैट यू हैव बीन अलॉटेड विद। तो इस क्षेत्र में ही तुझे घूमना है और इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही तुझे काम करना है। अब इन सब में द ओनली चॉइस दैट वी हैव इज कि या हम उन कर्मों को सात्विक रखें, या हम राजसिक रखें, या हम तामसिक रखें। कहते अब जिस प्रकार के भी कर्म तू करेगा, जिस प्रकार के भी टूल्स से तू जीवन में उपयोग करेगा, जिन टूल्स का, वो सारे इन 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, इन 3 रंगों में बटे हुए हैं। और इन 3 रंगों में तुझे उन इंस्ट्रूमेंट्स को समझना है, उन जीवन के रूप रंग को समझना है। भगवान अब यहाँ पर, क्योंकि अंतिम अध्याय में है, अंतिम उपसंहार दे रहे हैं, इसलिए जीवन के लिए हमारे लिए पॉइंटर्स दे रहे हैं कि किस प्रकार अपने कर्मों को एनालाइज कर, किस प्रकार अपने कर्मों का विश्लेषण कर कि तेरे कर्म सात्विक हैं, या राजसिक हैं, या तामसिक है। और एक बात जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ये जो मेजरिंग रॉड है, ये जो तराजू भगवान ने हमें दिया है ना, ये तराजू भगवान ने हमें अपनी सेल्फ असेसमेंट करने के लिए दिया है
ये दूसरों को तोड़ने के लिए नहीं दिया। भूल कहाँ होती है कि भगवान तराजू में तो हमने बैठना था खुद, और तराजू की बात सुन के हम सारी दुनिया को तराजू में बैठाने के लिए चल दिए कि देखो जी इसका कर्म कितना राजसिक है, कितना स्वार्थी है, कितना तामसिक है। और अब हमारा क्या हाल है? जो मयरिंग रॉड भगवान ने मुझे दी थी अपने आप को तोड़ने के लिए, उस मयरिंग रॉड से मैं दुनिया भर को तोड़ने के लिए चल पड़ा। भूत तो हो जाएगी ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं पहले इस बात को समझ कि हर कर्म में जो कुछ भी हो रहा है इन तीनों गुणों के अंदर हो रहा है, और इन तीनों गुणों में तुम्हें अपने आप को तोड़ना है। ज्ञाता, ज्ञान और ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण और क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। तो ये तीन प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं जो भगवान हमें बता रहे हैं कर्म करने के लिए। श्लोक 19 कह रहे हैं ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत तत् शृणुतानि। कहते हैं अब ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणों के विभाग से ये तीन प्रकार के हैं, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक। ज्ञान भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकता है, कर्म भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकते हैं, कर्ता भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकता है। ये डिफरेंशिएशन सिर्फ तीन प्रकार के गुणों के द्वारा की जाती है। केवल तीन प्रकार के गुणों से ये भेद उत्पन्न होता है। ये किसने कहा? प्रोच्यते गुण सांख्या ने, सांख्य शास्त्र में। सांख्य, सांख्य कहते हैं गणना को, गणित को, न्यूमेरिकल। सांख्य में कोई हमें स्कोप नहीं है ज्यादा प्ले करने का। 2 + 2 can only be 4, it cannot be 5, nor can it be 6. सांख्य के नियम है, मतलब इतना मैथमेटिकल है ये ज्ञान, इतना मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं जीवन में कर्म के कि तू अगर ऑनेस्टली अपनी असेसमेंट करना चाहे तो कर सकता है। क्योंकि भगवान आज वो मेजरिंग रॉड हमें दे रहे हैं, वो इंचिटिव दे रहे हैं हमें, ताकि हम अपने आप को देख लें, नाप लें, तोड़ लें। वो दर्पण दिखा रहे हैं, तेरा मन दर्पण कहलाए। क्योंकि अपने मन में अपना मूल्यांकन तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। अरे दुनिया को धोखा देने चले हैं हम, लेकिन क्या अपने मन को भी धोखा दे सकते हैं? Who knows me better than myself? मेरी क्या इंटेंशन थी? मैं लोगों को लाख जस्टिफाई करता रहूं, लाख मैं अपनी जस्टिफिकेशन देती रहूं, ये काम मैंने इसलिए किया, मैंने इसलिए किया, मैंने इसलिए किया। लेकिन मुझसे बेहतर क्या कोई जानता है कि मैंने किस लिए किया? इसलिए honestly it is like a self assessment paper. अपने आप को, अपने आप का मूल्यांकन करें। और जो ऑनेस्टली मूल्यांकन करता है ना, फिर उसका एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण बहुत भिन्न होता है संसारिक दृष्टिकोण से। दुनिया ना भी देख पाए, दुनिया उसकी लाख प्रशंसा भी करती रहे, तो
कहता है अरे अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि मेरे अंदर कौन सा भाव छिपा हुआ है, मेरे अंदर कौन सा अहंकार छिपा हुआ है जो दूसरों का क्रेडिट चुरा लेना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। फिर वो इस प्रकार अपना मूल्यांकन करता है, और जो इस प्रकार अपना मूल्यांकन करता है, भगवान भागकर उसको अपने गले से लगा लेते हैं। भगवान कहते हैं वो ही मेरा वास्तविक भक्त है, वही मेरा वास्तविक प्रेमी है, वही मुझे वास्तव में प्रेम करता है, जो मेरे कथन को अपने जीवन में रूपांतरित कर देता है, जो मेरी कथनी को अपने जीवन में ट्रांसलेट कर देता है। इसलिए अपनी इंटेंशन ऑनेस्ट होनी चाहिए, अपनी भावना में सत्यता होनी चाहिए, फिर कोई दूर नहीं कर सकता। कैसे नहीं, भगवान मिलेंगे, मिलना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वाणी है ना, जिसने अपने जीवन को उनकी वाणी के अनुकूल ढाल लिया है, उनकी वाणी के अनुकूल अपने जीवन को जिसने मोल्ड कर लिया है, वो चैलेंज कर सकता है ना भगवान को। तो कहाँ जाओगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं आओगे तो हो जाओगे तुम बदनाम। क्योंकि मैंने जीवन में अब केवल वो ही किया है जो आपने मुझे करने के लिए कहा। जो ऐसा चैलेंज दे सके वो वास्तविक भक्त है भगवान का, वो वास्तविक प्रेमी है भगवान का। सो यदि ये इतना मैथमेटिकल है, इसको कैलकुलेट करना, सेल्फ असेसमेंट में आपको देख लेना, जिस तरह सांख्य शास्त्र मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है ना, उसमें 19-20 का भेद नहीं हो सकता, सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म वो कैलकुलेशंस होती है। तो ये अपने अंतर में जो मूल्यांकन है, उसमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म साधक अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर चलता चला जाता है। इसीलिए तो संतों की और साधकों की जो वाणी है ना, बड़ी हमें एक सिमिलैरिटी, किसी भी विषय को, तुकाराम की वाणी हो, नामदेव की वाणी हो, किसी साउथ त्यागराजन की वाणी हो, या किसी नॉर्थ इंडियन की वाणी हो, वहां भेद नहीं मिलता, क्योंकि तत्व एक है, क्योंकि एसेंस एक है, वो सत्य एक है। और जिसका संपर्क एक बार उस सत्य से हो गया, फिर उसको कोई आगे जाने से रोक नहीं सकता। No, it is like entering the aura of no return. ये तो आजकल की साइंटिफिक रिसर्च भी हमें बताती है कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक धरती की पुल ऑफ ग्रेविटी हमें पुल डाउन करती है। हम कोई भी चीज आकाश में उछालें, ऊपर की तरफ फेंके, नेचुरल पुल ऑफ ग्रेविटी उसको धरती पर वापस ले आएगी, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन उसी धरती की ग्रेविटी की पुल होते हुए अब इतने साइंटिफिक रिसर्चर्स इतने साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, वो अपने रॉकेट्स बना रहे हैं, स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं रॉकेट्स को। क्या प्रिंसिपल है उसका कि एक बार ये पुल ऑफ ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, जहां अर्थ की ग्रेविटी उन्हें पुल बैक ना कर सके, तो फिर उनकी वापसी अर्थ पर नहीं हो सकती। तो वो ग्रेविटी दूसरी में चले जाते हैं, आकाश की ग्रेविटी में चले जाते हैं, स्पेस की ग्रेविटी में चले जाते हैं। इसी तरह हम जब तक इस शरीर से अटैच्ड हैं,
इस शरीर से जब तक हमारा संग है, हमारा हर भाव, हमारा हर थॉट, हमारा हर कर्म जो है वो बार बार वापस आकर इस शरीर पे टिक जाता है। इस ग्रेविटी में आकर हम पटक गिर जाते हैं। लेकिन एक बार अगर इस पुल ऑफ ग्रेविटी से बाहर निकल गया रॉकेट, तो फिर कोई भी पुल ऑफ ग्रेविटी उसको खींच नहीं सकेगी। इसी प्रकार अगर हमारी कॉन्शियसनेस, अगर हमारी चेतना इस शरीर की ग्रेविटी की पुल से बाहर निकल सकी और अपने आप को उस अनंत की ग्रेविटी के साथ जोड़ सके जिसका हम अंश है, अंश मात्र है, फिर कुछ भी हमें इस शरीर में वापस खींचकर नहीं ला सकता। रमन महर्षि के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना याद आई। वो 16 साल के थे जब उन्हें अपने घर में कोई था नहीं, किसी की मृत्यु हो गई थी, तो घर के सब सदस्य वहां गए हुए थे, ये अकेले थे। 9th 10th में पढ़ते होंगे सब। तो क्योंकि मृत्यु से संबंधित सब घर के लोग गए हुए थे, तो बड़ी मन में क्यूरियोसिटी हुई, मृत्यु क्या है, मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ? और वो उस कमरे में भूमि पर लेट गए और भूमि पर लेटकर उन्होंने कॉन्शियसली अपनी एक एक इंद्रिय की एक्टिविटी को विड्रॉ करना शुरू कर दिया। आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, वाणी ने बोलना बंद कर दिया। कहानी यहाँ तक पहुंची कि श्वासों ने अंदर जाना बंद कर दिया और श्वासों ने बाहर आना बंद कर दिया। और चेतना कहाँ बैठी है? Am I dead? Is that the end? मैं तो अभी शरीर की सारी क्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं, शरीर के सब कर्म समाप्त हो चुके हैं, लेकिन मैं तो वही हूँ। वो फिर मैं कौन? And that was his final साक्षात्कार with himself and with his body. शिवोहम शिवो शिवोहम शिव। और कुछ ही दिन में संस्कार जैसे जिसके होते हैं, ऐसे लोग तो आते हैं हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए। ये अरुणाचल, देयर वाज अ पुल फ्रॉम अरुणाचल फॉर हिम, जो इनको खींच कर वहां ले गई। स्कूल की फीस देने के लिए बड़े भाई ने पैसे दिए थे, अपनी फीस जमा करा देना। उनको क्या पता कि अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है। तो घर से निकलते वक्त एक पर्ची लिखी, नोट लिखा कि ये आपने जो मुझे पैसे दिए थे फीस जमा कराने के लिए, अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए मैं आपको वापस कर रहा हूँ। उसमें से इतना 1 रुपया के 2 रुपया ये मैं रख रहा हूँ, क्योंकि इतना किराया मुझे चाहिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य था उस वक्त अरुणाचल, मदुराई में इनका घर था जहाँ ये रहते थे। और जाते ही वहां पर अरुणाचल बहुत इवेंटफुल जर्नी थी इनकी। तो जब पहुंचे तो वहां जो तालाब था अरुणाचल का, वहां पर ब्राह्मण कुल के थे, ये उच्च ब्राह्मण थे। तो अपने इन्होंने जो यज्ञोपवीत था, जो जो चिन्ह थे ब्राह्मणत्व के, एक
एक ब्राह्मणत्व का चिन्ह उतारा और उस तालाब में समर्पित कर दिया। और कहने लगे, ओ फादर, योर सन हैज कम। और अगर कोई आज मुझे कहे कि सारा संसार तुम्हें देता हूं, एक बार तू कह दे कि तू ये शरीर है, मैं नहीं कह पाऊंगा कि मैं ये शरीर हूं, क्योंकि he just got out of that pool of gravity. ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा उन लोगों के जीवन की वास्तविकताएं हैं जो इस रास्ते पर चले हैं। अगर वो चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं भाई? हमें भी तो भगवान ने वही मनुष्य शरीर देकर भेजा है, और केवल यही मनुष्य शरीर है जिसमें ये सुविधा उपलब्ध है हमें कि हम अपने घर वापस यात्रा कर सके, अपने घर वापस चल सके। इसलिए उस पुल ऑफ ग्रेविटी से बाहर निकलना है, और सारे शास्त्र हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, हमारे आत्म स्वरूप का दर्शन हमें दे रहे हैं। चलो, विवेकानंद जब पहली बार गए ना, पहली बार मिले अपने ठाकुर से, रामकृष्ण परमहंस से, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कुछ सुनाओ, कुछ गीत सुनाओ। तो उन्होंने जो गीत सुनाया ना, उस गीत को सुनते दोनों ही, रामकृष्ण परमहंस भी और विवेकानंद भी, दोनों ही समाधि में चले गए। और वो गीत क्या था? बंगला गीत था कि चल मन अपने घर चले, ये संसार, ये लोक तेरा घर नहीं है, घर चले जहां से हम आए। और क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, दोनों ही समाधि में चले गए और कुछ घंटे लगे उस समाधि की अवस्था से नीचे उतरने के। ये है द एंटरिंग इनटू द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अदर ऑर्बिट, ऑफ द अदर अंतरिक्ष। भगवान हमें गीता शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, साधारण बात नहीं है। तो अपना भी तो पूरा जोर लगाए ना इस ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए। भगवान तो पुल कर ही रहे हैं, हमें जरूर करेंगे और होंगे। अगर नहीं होना होता तो भगवान क्यों गीता शास्त्र देते हैं हमारे यहाँ? उन्होंने ये शास्त्र दिया ही इसलिए है कि हम उनकी वाणी का अनुसरण करें,